एलाइजा जाती है लैब में और वो जाते ही सबसे पहले वहाँ के कैमरास का फेस ऊपर कर देती है ताकि कोई भी उसे उस क्रिएचर को वहाँ से गायब करता ना देख सके। इसके बाद वो जाती है उस क्रिएचर के पास एक बॉक्स को लेकर के जिसके अंदर वो टॉवल्स को भर के गई होती है, लेकिन उस क्रिएचर के गले में चैन बंधी होती है। तभी वहाँ पे वो डॉक्टर आ जाते हैं और वो एलाइजा को की दे देते हैं चैन खोलने की, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि वो क्रिएचर यहाँ से चला जाए। एलाइजा उस क्रिएचर को बॉक्स में भर के वहाँ से आगे जाने लगती है। तभी उसके सामने उसकी दोस्त जेंडा आ जाती है। जेंडा जान जाती है कि एलाइजा के पास वो क्रिएचर है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है, जहाँ पे एलाइजा उसको समझाते हुए कहती है कि अगर हमने इस क्रिएचर को यहाँ पे छोड़ा तो वो लोग इसे जान से मार देंगे। जिसके बाद जेंडा उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। अब वो लोग उस क्रिएचर को बाहर ले जाने लगते हैं, जहाँ पे जाइल्स अपनी गाड़ी को अंदर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ने उन्हें रोक रखा होता है क्योंकि उन्होंने जो फेक आई कार्ड बनाया होता है वो एक्सपोज हो गया होता है। अब वो सिक्योरिटी वाला उनके ऊपर गन तान ही गया होता है। तभी पीछे से डॉक्टर आकर के उसके ऊपर इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देते हैं और इसके बाद उस क्रिएचर को जाइल्स की गाड़ी में लोड कर दिया जाता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। कर्नल को शक होता है, लेकिन जब तक वो बाहर आता है तो वो देखता है कि गाड़ी यहाँ से जा चुकी है और क्रिएचर अपने रूम से गायब है। अब हम देखते हैं एलाइजा और जाइल्स को जो उस क्रिएचर को लेकर जाते हैं बाथटब में। पानी में ना होने की वजह से उस क्रिएचर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और थोड़ी देर के बाद उसे बाथटब में होश आता है। एलाइजा उससे कहती है कि मैं 10 तारीख को तुम्हें नदी में जाकर के छोड़ दूंगी, क्योंकि 10 तारीख को ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश हो सकती है और शायद तुम्हें अच्छा लगे। वहीं दूसरी ओर एलाइजा के ऊपर शक ना हो इस वजह से वो अपने काम में भी जाया करती थी और कर्नल और बाकी सब उसके ऊपर डाउट ही नहीं कर पाते थे। एलाइजा काम पे गई होती है, इस वजह से जाइल्स उस क्रिएचर का ध्यान रख रहे होते हैं, लेकिन जाइल्स की आंख लग जाती है और वो क्रिएचर को भूख लगी होती है। वो वहां से बाहर जाता है जाइल्स के घर में और वहां जाते ही उसकी बिल्ली को खाने लगता है। जाइल्स ये सब देख करके क्रिएचर से मना करते हैं, लेकिन वो क्रिएचर डर के वहां से भाग जाता है। वो जाइल्स को टच करता है जिससे कि जाइल्स के हाथ में चोट लग जाती है। एलाइजा जब घर में वापस आती है वो देखती है वहां पे उसका क्रिएचर नहीं है, तो वो जाइल्स से उसके बारे में पूछती है। जाइल्स उसे कहते हैं कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो एक जानवर है और उसने गलती से मुझे खरोच पहुंचा दी है। अब एलाइजा उसको ढूंढती है बाहर जा करके, जहाँ थोड़ी देर बाद उसको काफी सबूत मिलते हैं, तो उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर थिएटर में गया हुआ है। वो क्रिएचर को थिएटर से लेकर के वापस घर में आती है, जहाँ पे क्रिएचर जाइल्स को घायल देख करके काफी दुखी हो जाता है और उसके सर पे हाथ रखता है और उसकी चोट पे भी हाथ रखता है। वो जाइल्स से भी कहता है कि तुम भी मेरे सर पे हाथ रखो। इसके बाद वो क्रिएचर वापस अपने बाथटब में जाके लेट जाता है। अगले दिन जाइल्स देखते हैं अपनी पट्टी हटा करके तो उनकी चोट ठीक हो गई होती है और उनके सर पे थोड़े थोड़े बाल भी आ गए होते हैं और हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर असल में जादुई ताकतें भी रखता है। इस बीच हमें यह भी देखने को मिलता है कि एलाइजा उस क्रिएचर के बीच में काफी ज्यादा क्लोजनेस आ चुकी है और वो लोग साथ में टाइम भी स्पेंड करने लगे हैं और इसके साथ साथ इंटीमेट भी होने की कोशिश करने लगे हैं। वहीं दूसरी ओर कर्नल के पास जनरल आता है और उससे कहता है कि अगर दुनिया को पता चल गया कि तुमने उस क्रिएचर को भगा दिया है तो तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ जाएंगी, तो अपने करियर को अगर बचाना है तो उस क्रिएचर को ढूंढ के लाओ। कर्नल को शक होता है डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि वही रेजिस्ट कर रहा था उस क्रिएचर की चीरफाड़ के लिए। इस वजह से वो डॉक्टर के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। कर्नल पीछा करता है डॉक्टर का, जब वो देखता है कि डॉक्टर 2 लोगों से मिलने के लिए गया है और उनके आगे रशियन बोल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो 2 लोग उसके ऊपर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। तभी कर्नल वहां पे एंट्री करके उन दोनों लोग को गोली मार के खत्म कर देता है। अब कर्नल ये जान जाता है कि डॉक्टर एक रशियन एजेंट था और उसके ऊपर अटैक किया गया क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ किया होगा। वो उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछता है, जहाँ पे डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता है। काफी देर वो डॉक्टर को टॉर्चर करता है, जिसके बाद डॉक्टर उससे बस इतना कहता है कि वो बस एक क्लीनर है और उसके बाद डॉक्टर की मौत हो जाती है। अब कर्नल क्लीनर का नाम सुनते ही सोचता है कि क्रिएचर शायद जेंडा के पास हो सकता है। वो जेंडा के घर में जाता है और उसे पूछताछ करता है। जेंडा उसको कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन जेंडा का हस्बैंड उसे कह देता है कि वो क्रिएचर एलाइजा के पास है और उसने जेंडा को एलाइजा से बात करते हुए सुन लिया होता है। अब ये बात जानते ही कर्नल तुरंत वहां से एलाइजा के घर की ओर निकलता है। वहीं दूसरी ओर जेंडा भी एलाइजा को फोन करके बता देती है कि कर्नल तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है उस क्रिएचर को लेने के लिए, तो जल्दी वहां से भाग जाओ। वहीं दूसरी ओर आज 10 तारीख भी होती है और आज ही के दिन एलाइजा को उस क्रिएचर को पानी में छोड़ना होता है और बाहर बारिश भी हो रही होती है, तो उसके लिए एक एडवांटेज का दिन होता है। वो उस क्रिएचर को लेकर के नदी की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर कर्नल पहुंचता है एलाइजा के घर पे, जहाँ पे उसको क्रिएचर के होने के सबूत मिलते हैं बाथटब में, लेकिन वहाँ पे एलाइजा और क्रिएचर होते नहीं है। तभी वो कैलेंडर में देखता है कि नीचे रिवर लिखा हुआ है, इसका मतलब आज एलाइजा उस क्रिएचर को रिवर में जाकर के छोड़ देगी। तो वो भी पोर्ट की तरफ भागता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एलाइजा उस क्रिएचर को पानी में छोड़ने वाली होती है, लेकिन इससे पहले वो दोनों गले मिलते हैं और उन दोनों को काफी दुख हो रहा होता है। लेकिन अगर उस क्रिएचर को वो पानी में नहीं छोड़ेगी तो उसकी मौत पक्का हो जाएगी या कोई ना कोई आकर के उसे पकड़ के ले जाएगा। तभी वहां पे कर्नल एंट्री करता है और वो जोरदार गुस्सा मारता है जाइल्स को और उसके बाद वो गोलियों से शूट कर देता है एलाइजा और उस क्रिएचर को, जिसके बाद वो क्रिएचर उठ के खड़ा हो जाता है और कर्नल जब तक अपनी गोलियां लोड करता है वो देखता है कि क्रिएचर अपने घाव को दोबारा हील कर चुका है और वो अटैक करके खत्म कर देता है कर्नल को। इसके बाद वो एलाइजा को अपनी गोद में लेता है और उसे लेकर के पानी में कूद जाता है।
पानी में काफी गहराई में ले जाने के बाद वो उसके उन निशानों पे हाथ रखता है और उसके बाद वो निशान गिल्स बन जाते हैं। क्योंकि उस क्रिएचर के पास इतनी ज्यादा पावर होती है, इस वजह से अब एलाइजा को वो बाहर की जगह पानी के अंदर सांस लेने लायक बना देता है और इसके बाद वो और एलाइजा निकल जाते हैं डीप वाटर में और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।